अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शाहजेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कल के तफ्तीशी अफसरान आज खुद मुल्जिम बनकर अदालत में पेश होते दिखाई दे रहे हैं। मारूफ टिकटॉकर डक्की भाई के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जो अफसरान डक्की भाई की तफ्तीश कर रहे थे वो उसी केस में आज मुल्जिम बन चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जाबिर वकास, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्राइम रिपोर्टर भी है, कोर्ट रिपोर्टर भी है। इनसे जानते हैं जाबिर साहब ये कैसे हुआ। ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में एक पहला ऐसा वाकया होगा कि तफ्तीशी अफसरान उसी केस के अंदर जो है वो मुल्जिम बन गए। देखिए, ये इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं पुलिस और एफआईए के अंदर। तो ये नेशनल साइबर क्राइम विंग जो है, वो एक अलग विंग बना दिया गया था, एनसीसीआईए। और इसके जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी साहब, वो एक बड़े नामवर अफसरान में शामिल रहे हैं माजी में। लेकिन ये बड़ा अचंभे की बात है वो उन लोगों के लिए, खासतौर पे जो कि एफआईए की बीट करते रहे हैं नेशनल साइबर क्राइम विंग की, कि खुद उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, लातदाद इंटरव्यूज दिए सरफराज चौधरी साहब ने। और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि उनका एक जुमला था कि वो अपने बच्चों तक, मुल्क के बच्चों तक वो लानत नहीं जाने देंगे जो कि सादुर रहमान और डक्की भाई जो है वो फैला रहे हैं अपने लेकिन अब वो खुद करप्शन में मुलविस पाए गए वो हैं। खुद करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं एफआईआर के मुताबिक। और एफआईआर का एक जुमला अगर आप पढ़े तो उसमें ये कहा है कि इंक्वायरी, इनिशियल इंक्वायरी में ये कसूरवार साबित पाए गए हैं। उसमें ये मतलब जब तक बंदा पकड़ा नहीं जाता तब तक वो हाजी बन के फिरता रहे पाकिस्तान में, उसको खुली इजाजत है। आप भी ना पकड़े जाए तो हाजी बन के फिरते रहे और जो मर्जी करे। देखिए, ये हाल है। बात यह है कि एक ना एक दिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो 10 साल 20 साल लगेंगे, लेकिन आपने पकड़ में जरूर आना है। अपने किए हुए का आपने जो बीज बोया है उसको काटना ही काटना है। लेकिन असल में इशू ये है कि एक लोगों के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना, फिर उसके बाद उसको तोड़ देना, ये असल में दायरे की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। आप ये देखें कि इस तमाम तर मामले में कोई इस तरह की ये चीज नहीं है कि ये एक छोटी सी बात थी, ये रातों रात ये फैसला हो गया। यकीनन उनके जो वकील हैं इशफाक साहब, जिन्होंने आज अदालत में, जहां पे आज उनका 3 रोजा, इशफाक अली नाम बताया जाता इशफाक है। अली बैरिस्टर अली, वो जो है उन्होंने ये कहा कि इस मामले में, इस एफआईआर के दर्ज होने में और गिरफ्तारी में मुख्तलिफ जो दारा जाती पैरामीटर्स हैं उनको पूरा नहीं किया गया, जबकि जो उनके हेड थे उनसे भी इजाजत नहीं ली गई। लेकिन बात यह है कि जब भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो उससे पहले कुछ इनिशियल इंक्वायरी जो है वो दफ्तर जाती तौर पर की जाती है। आप खुद भी क्राइम बीट करते रहे, आपको अंदाजा है इस बात का कि अगर किसी एसएचओ के खिलाफ भी दरख्वास्त आई है तो पहले उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने के बाद, कसूरवार होने के बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा या पर्चा किया जाएगा या उसको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और एडिशनल डायरेक्टर लेवल का एक शख्स हो, उसके खिलाफ अगर कोई दरखास्त आएगी तो सबसे पहले उसकी इंक्वायरी होगी। तो इंक्वायरी होगी, एडिशनल डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, फिर उसके बाद उसमें 3 डायरेक्टर लेवल के मुख्तलिफ दराजात लोग हैं। टोटल ये 9 लोग हैं, एक बार याद रखिएगा, 6 लोग। और इसमें उस्मान साहब भी हैं, ठीक है, ये भी डिप्टी डायरेक्टर। और ये वो उस्मान साहब हैं जो कि इस्लामाबाद में थे, जिनकी गुमशुदगी के ऊपर रिपोर्ट उनकी एहलिया की जानिब से करवाई गई थी। फिर उस असल में ये सारे वो लोग थे जो कि इंटेरोगेट हो रहे थे, और इंटेरोगेशन के बाद ही ये फैसला किया गया कि अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जानी है। और उसमें ये शामिल है, एक लाइन और भी है कि ये वो लोग हैं जो कि गैंग की तौर पे, ये मैं एफआईआर का मतन बता रहा हूँ, कि ये लोग गैंग के तौर पे मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स को और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस को और दीगर लोगों को, उनको भी ब्लैकमेल कर रहे थे। और मुख्तलिफ लोगों का नाम इस्तेमाल करने के बाद जो है वो उनसे पैसे इंट रहे थे। अब इसमें 90 लाख रुपए का, पिछले कुछ दिन पहले देखा गया कि कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और एफआईए की सारी तवज्जो जो है वो इन कॉल सेंटर्स के खिलाफ हो जाती है। लेकिन इस चीज की आड़ में, कानून नाफिज करने की आड़ में, एक गैंग ऐसा एनसीसीआईए के अंदर मुतहरिक हो जाता है जिसके अंदर ये तमाम तर अफसरान जिनके नाम लिए गए हैं वो शामिल थे, जो कि कॉल सेंटर से पैसा बटोरा करते थे, लाखों रुपए मंथलियां मुबैना तौर पे खाया करते थे और एक गैंग बनाकर जो है वो करप्शन किया करते थे। आज वो गैंग एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही गैंग जो था वो डिक्की भाई के केस में भी इनकी तफ्तीश कर रहा था। देखिए, इसमें जो है वो सबसे पहले अरूब जतोई, जो कि अहलिया हैं सादुर रहमान और डक्की भाई की, उनकी जानिब से जो एफआईआर है उसमें ये कहा गया कि पहले उनसे रब्ता किया गया कि इनके हवाले से जो केस में जो थोड़ी सी रियायत दी जाएगी उस हवाले से पहले 60 लाख रुपए दिया जाए। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसके बाद 30 लाख रुपए मजीद इस बात का किया जाता है कि हमारी हिरासत से अगर ये चाहते हैं कि ये जुडिशल हो जाए, क्योंकि अगर आप किसी की जमानत करवानी है तो उसके लिए जरूरी है कि वो जुडिशल हो। तो जुडिशल होने के लिए अगर आप चाहते हैं कि जुडिशल हो तो 30 लाख रुपए मजीद दिया जाए। अब वो 90 लाख रुपए की बात है। और उसके बाद जो है वो उसमें एक शेब जो
डिप्टी डायरेक्टर हैं उनकी बात की शुएब जाए, रियाज नाम बता। ठीक है, वो जो है उनके बारे में कि कोट अब्दुल मालिक के करीब इंटरचेंज के पास जो है वो इन्होंने इस रकम को वसूल किया, रकम को जर की सूरत में भी और चेक की सूरत में भी। और उसी लिए जब आप एफआईआर देखते तो उसके ऊपर वकूआ जो है वो किस जगह का है वो शेखुपुरा लिखा जा गया है। दूसरी बात इसमें जो है वो एक चीज और मेंशन की गई है, वो ये कि डकी भाई के जो अपना अकाउंट था जिसके अंदर जो है वो यूट्यूब के उनके पैसे मौजूद थे, जो कि 3 लाख और समथिंग 26,000 और सम 400 के करीब जो है वो डॉलर थे, जो कि पाकिस्तान में 3,26,000 डॉलर थे यूट्यूब के अकाउंट के अंदर डकी भाई के, जो कि अमाउंट बनती है 9 करोड़ रुपया तकरीबन तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में, वो भी खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम लगाया गया है। अब इसमें 3 रोजा उनका रिमांड हुआ है, जिसमें जो है वो जो एफआईए या एनसीसीआईए के जो सरबराह जो तफ्तीशकार हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने ये रिकवरी करवानी है, मजीद तफ्तीश करनी है, इसलिए ये इनका 3 रोज का रिमांड जो है वो जरूरी है, जिसकी बिना पे जो है वो मजिस्ट्रेट नईम साहब है उनकी जानिब से जो है वो 3 रोजा रिमांड दिया गया है। अलबत्ता आज जो है वो तकनीकी बुनियादों पर मुख्तलिफ एतराज़ात जो हैं वो उनके वकील की जानिब से उठाए गए थे। ये वही वकील हैं जो कि मुख्तलिफ ऐसे लोगों के भी वकील थे जो कि खुद एनसीसीआईए के रगड़े में आए, उनके नरगे में आए, मुख्तलिफ एफआईआरें होती थी पीका एक्ट की खास तौर पे, तो उन तरह के तमाम जो मुल्जमान थे जिनमें जो एंकर पर्सन रहे हैं इमरान रियाज वो या दीगर कई और लोग, उनकी जो है वो आवाज बने या उनका मुकदमा लड़ा। तो अमूमी तौर पर ख्याल ये किया जाता है कि वो मुकदमा जिसमें जान हो, जिसमें लगता हो कि मुल्जमान की जमानत हो सकती है, तो अली इशफाक साहब जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर तो इस तरह का कोई मामला, चाहे वो कोई भी अफसर कर रहा था एनसीसीआईए का, तो उसके खिलाफ जो है वो अदारा जाती एक मिसाली एक्शन होना बहुत जरूरी है। जाबिर साहब ये बताइएगा कि इस तमाम तर कहानी के अंदर एक किरदार सामने आ रहा है उस्मान। ये उस्मान आखिर कौन था और ये क्या इसके हवाले से बातें सामने आ रही हैं? देखिए उस्मान जो है एक तो डिप्टी डायरेक्टर है जो कि इस्लामाबाद से लापता हुए थे, अब वो मुलजम के तौर पे पेश हुए। लेकिन इसके साथ एक और शख्स भी है जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये वो शख्स हैं जो कि बीच में मिडल मैन के तौर पे काम कर रहे थे और जिन्होंने फ्रंटमैन के तौर पे जो है वो रकम वसूल की और फिर उसके बाद जो है वो इसमें दोनों तरफ की पार्टियों के मामला सेटल डाउन करवाने की कोशिश की, ताकि क्या ताल्लुक था इस उस्मान का शुएब रियाज के साथ और डकी भाई के साथ? देखें इसमें उनका जो है वो ये उनके तो फ्रंटमैन थे बतौर, ये अगर एफआईआर की बात करें तो उसमें ये कहा गया कि दो फ्रंटमैन वो टकरे थे, लेकिन ये उनके भी दोस्त बने हुए थे सादुर रहमान और डक्की भाई। अच्छा। तो इसलिए इन्होंने मिडल मैन का काम किया और मिडल मैन के तौर पे ये सेटलमेंट करवाई कि इतने पैसे होने चाहिए और इतने पैसे फलां जगह पे फलां शख्स जो है वो वसूल करेगा। तो इन्होंने बतौर जो है वो फैसिलिटेशन के किरदार अदा किया, लेकिन इनके मामले के ऊपर जो है वो इतराजात जो है वो उठाए गए क्योंकि आज उनकी वहां पे हाजिरी नहीं थी अदालत में, तो इनका नाम वहां पे मौजूद था। ताहम अदालत ने जो है वो आज फिर भी जो कानूनी निकात जो है वो एनसीसीआईए की जानिब से उठाए गए, उसके बाद जो है वो जिस्मानी रिमांड दे दी। जी बहुत शुक्रिया। डक्की भाई के केस के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी वो हम आपके साथ जाबिर साहब भी शेयर कर रहे थे, मैं भी शेयर कर रहा था। इस तरह की मजीद अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने होस्ट शाहजेब भट्टी को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।